में आवाज है तो मुझे लगा शायद पढ़ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, सारी ठीक है। मुझे वो मुरली का लगा होस्टिंग, शायद आप मुरली नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। होस्टिंग का टर्न रहता है ना। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगा, आपने बोला ना आवाज है तो मेरे को लगा शायद मुरली, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी ज्वाइन हुई ना इसलिए। हाँ हाँ, 9:30 के बाद भी होस्टिंग करनी पड़ती है ना, तो पूरे रास्ते पे आए हैं। आशीष भाई जी कर लेंगे बाद में। दीदी ओके। पोस्ट बना दो हाँ आप, हाँ, ये कर सकते हैं। ओके ओके, आप योग लगाओ। आपको को होस्ट बनाया है। मेरे ऊपर सुख शांति की बारिश हो रही है और आत्मा को अति आनंद आ रहा है। अपना स्वमान दोहराएं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। इन पलों का एक एक सेकंड का खूब आनंद लें। इस शांति सागर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाएं। और ऐसा फील करें जैसे हमारी दृष्टि और वृत्ति आज सब परिवर्तन हो गई। सारा संसार ही अपने परिवार जैसा लगने लगा। सब मेरे हैं और मैं सभी का। एक शिव पिता की संतान, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम के सागर शिव बाबा से मुझे जो प्यार मिला है वह है रूहानी प्यार। अब मुझे सारे संसार को बांटना है। कुछ पलों के लिए बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं
उनको पूरे संसार में बांटते जाएं, ऐसा फील करें। बाबा की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। हम भरपूर हो रहे हैं और हमारे से वो प्रकाश निकलकर संसार की सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अभी आत्मा के उन सभी गुणों को स्मृति में लाएं जो बाबा से, उनकी याद से हमें प्राप्त हुए हैं। याद करें, सबसे पहले बाबा ने अपना बनाकर मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप बनाया। ज्ञान देकर पवित्रता का महत्व समझाया और कितना सहज यह है पवित्रता का गुण जीवन में धारण करा दिया। मीठे बाबा, आपसे मिले इस पवित्रता के वरदान से ही मेरे जीवन में बेहद सुख और शांति आई है। मेरा जीवन आनंद स्वरूप बना है। मीठे बाबा, आपने ही मुझे रूहानी प्रेम करना सिखलाया। इन सभी गुणों से भरपूर होकर मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। ओम शांति। तो आज हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं 3 दिसंबर 79, इसका पार्ट 2। तो मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो पहले पार्ट में तो बाबा ने अपनी आश बताई कि इसे बाबा क्या कर रहा है। बाबा के एक ही संकल्प है, सभी का कल्याण अभी अभी हो जाए। तो वैसे बच्चों को भी उसके लिए तैयारी करनी है, वह संकल्प करना है। और उसके लिए विशेष बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। फिर महाराष्ट्र जोन को भी बाबा ने डायरेक्शंस दिए, महान बनना है, संकल्प महान करने हैं। अभी आगे बाबा बढ़ रहा है
और टीचर्स के साथ मुलाकात। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म, संपर्क में महानता दिखाए। महानता की थीम को ही बाबा आगे लेकर जा रहा है। बाबा कह रहे हैं महत्व कब है, जब हमारा मनसा, वाचा, मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता हो। क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। कौन से साधन मिले हैं? यहाँ टीचर्स माने जो सेंटर्स पर रहते हैं, तो साधन है वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध, सब महान बनने के साधन है। सेंटर का वायुमंडल मिलता, मधुबन का मिलता, और फिर जो भी संग होगा वो किसका होगा? बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा के स्टूडेंट्स हैं। फिर भोजन, बाबा कहते हैं सभी साधन कैसे मिले टीचर्स को? महान बनने के। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं जो गृहस्थी है यहाँ पर, कि हमें बहुत सारी चीजों से बचना पड़ता है। संग से है, भोजन से है, ना, क्या चीजें देख रहे हैं, कौन क्या सुना रहा है, क्योंकि लौकिक में रह रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स है, सेंटर्स पर रह रही है, बाबा कहते वो तो है न्यारी। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। तो उस हिसाब से देखो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। तो ऐसा अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? सब कुछ तो महान बनने का साधन मिल चुका है। बाबा कहते फिर भी कैसा लगता है कि पुरुषार्थ सहज है या पुरुषार्थ भी मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वो कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल ना हो। क्या विधि बताई बाबा ने? हमें अपने आप को सारा समय बिजी रखना है। तो भले बाबा टीचर्स से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि बिजी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कौन अटैक करेगा? वो तो माया आएगी ना। तो बाबा कहते बिजी रहने के लिए जैसे कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, ऐसे मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। ये तो कई मुरलियों में बाबा कहता है मनसा का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले उठते हो तो मनसा का टाइम टेबल। मनसा भी बिजी रहे तो मायाजीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। तो बाबा वही साधन बता रहा है। नहीं तो टीचर्स को कौन सी माया आती है फिर? मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सेवा सबसे ज्यादा अच्छी। तो ये माया उधर आ जाती है। गृहस्थियों की माया थोड़ी अलग है, टीचर्स की अलग है। लेकिन हम सभी के लिए एक ही विधि, हमें अपने आप को बिजी रखना है। मनसा मनसा का टाइम टेबल बनाना है। तो बाबा कहते बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। दूसरा, पहला क्या है? मनसा की तरफ अटेंशन, मनसा का चार्ट बना, टाइम टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ। दूसरा, बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वो सदा स्वयं
और औरों को भी बिजी रख सकता है। आजकल होता है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं, हाँ, फिर कोई उसके ऊपर वर्कशॉप्स लेते हैं, कोई भट्टियां कंडक्ट करते हैं। लेकिन टीचर्स जिनको अंदर से वो प्रीत है पढ़ाई से, वो खुद भी ऐसे क्रिएट करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी बिजी रखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं दूसरी विधि है, पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट्स की कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट्स। इसीलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। विधियां निकालो, कुछ न कुछ पढ़ाई से जो आपको प्राप्ति हुई है उस अनुसार आप भी बिजी रहो, और आपकी जो जिज्ञासु है स्टूडेंट्स है, बाबा कहते हैं उनको भी बिजी रखो। तो पहला था मनसा की दिनचर्या, दूसरा पढ़ाई से दिल की प्रीत, तीसरा प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। जैसे आता है ना, मधुबन से भी प्लान आते हैं, इस मास में ये करेंगे, उस मास के लिए वो डायरेक्शंस है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने लिए कुछ न कुछ प्लान्स बनाओ। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है कि प्लानिंग बुद्धि बनो। यहाँ डायरेक्शन माना किसी के डायरेक्शन का वेट करने वाले, कि डायरेक्शन आया फिर मैंने कुछ सेवा की। लेकिन क्या मैं अपने आप कुछ सेवा जनरेट कर सकता हूँ अपने लिए? जैसे चलो मैंने आज डिसाइड किया मुझे रोज एक अव्यक्त मुरली लिखनी है, या अव्यक्त मुरली से 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये किसी डायरेक्शन के लिए वेट करेंगे तो बाबा कहते कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। लेकिन मैं अपने लिए कुछ प्लान करूं तो मैं हमेशा फिर बिजी रहूंगा। तो बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो, स्व का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। तो पहले स्वयं के टीचर, फिर औरों के। तो टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है, ऐसे स्व का टीचर बनो फिर औरों का बनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बाबा कहते हैं हम सभी के लिए एप्लीकेबल है कि हम अपना प्लान बनाएं, हम उसको एग्जीक्यूट करें, मे बी एक मंथ के लिए, फिर हमें उससे क्या फायदा हुआ हम दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जयंती बहन ने एक बार क्लास में कहा था, 100 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, 100 पॉइंट्स थैंक यू के लिखने हैं रोज सुबह उठने के बाद। और उन्होंने वो अभ्यास 4 महीने 5 महीने किया विदाउट फेल, सुबह उठने के बाद और फिर रात को सोने से पहले। और हर एक पॉइंट नया होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम अपने लिए कुछ ले ले तो मुझे उससे क्या फायदा होता है हम दूसरों को भी बता सकते हैं ना। तो स्व का टीचर पहले बने, प्लानिंग बुद्धि बने, फिर बाबा कहते दूसरों को भी बताए। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हो ना, चढ़ती कला है ना। टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना, फॉलो फादर तो है, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा? जैसे हम किसी के लिए निमित्त बने हैं, लेकिन मेरी अमृत वेला ही ढीली ढाली है, मेरी मुरली कभी होती है कभी नहीं होती है, तो आने वाले या मुझे देखने वाले जो होंगे नए नए बाबा के बच्चे, वो क्या देखेंगे? चलता है, ये सब चलता है यहाँ पर, ऐसा ही देखेंगे ना। तो जैसे देखने वाला आईना खराब है, इसलिए बाबा कहते टीचर को तो अटेंशन रखना पड़े, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना पड़े। आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो
जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। इसको अंडरलाइन करना है। बाबा क्या चाहता है हमसे? हम सभी कैसे बने? एक स्पष्ट और पावरफुल आईना, जो कोई भी मेरे सामने आए और उसको कौन सा अनुभव हो? डायरेक्ट भगवान का अनुभव हो। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर कोई कंप्लेंट करे कि मैं कमजोर हूं, माया आती है, या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं, या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेंट होंगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे? टीचर ही अगर बिजी है कंप्लेंट करने में, तो बाबा कहते हैं आप दूसरों को कंप्लीट कैसे बनाएंगे? क्योंकि मैं ही नहीं बना हूं कंप्लीट। तो टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेंट अर्थात कमी, तो कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सिर्फ सेंटर पर रहने वाले बहनों की नहीं, लेकिन हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें भी तो कंप्लीट बनना है, और हम अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वालों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा है ना बाहर। इसलिए बाबा कहते हैं हमें भी इसके ऊपर अटेंशन रखना कि हमें भी कोई कंप्लेंट नहीं करनी, तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर्स अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर्स की महिमा बाप समान है, तो जो बाप की महिमा वो टीचर की महिमा। तो समझा टीचर्स का क्या महत्व है। ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट न रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। तो मनसा का टाइम टेबल, प्लानिंग बुद्धि, और पढ़ाई से दिल की प्रीति। बाबा ने कहा ना, तो ऐसे अपने आप को बिजी रखना है। कंप्लीट मुझे खुद को बनाना है। जितना मैं कंप्लीट बनाऊंगा दूसरों को भी कंप्लीट बनाऊंगा। और फिर मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं रखने हैं। मुझे पुरुषार्थ में हमेशा चढ़ती कला का अनुभव करना है। और जितना जितना मैं अपने लिए प्लानिंग करता जाऊं, मेरे अनुभव से दूसरों को भी संपन्न बनाता जाऊं। तो बाबा की ये आश है, विघ्न विनाशक बनना है और दूसरों को भी बनाना है पार्टियों के साथ। बाप, टीचर और सदगुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाबा ने परसों भी कहा ना, पालना, पढ़ाई और प्राप्ति, रविवार की मुरली। तो पालना भी मिल रही है बाप द्वारा, टीचर द्वारा पढ़ाई भी, और वरदानों की प्राप्ति भी है सदगुरु द्वारा। वैसे ही आज बाबा कह रहा है सदा तीनों संबंधों से, वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली, और सदगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला, और साथ चलेंगे। सतगुरु माना क्या? दुख की दुनिया से कहीं और ले चल। आज का गीत था ना मुरली का, इस पाप की दुनिया से, तो वो सदगुरु ही तो हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा। तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती है, वो संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा, बाप, शिक्षक और सदगुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, बहुत बार बाबा की मुरली में आता है कि बच्चे इतने शक्तिशाली है, इतने महान है, इतने श्रेष्ठ है कि भगवान को भी अपने प्यार में नीचे खींच लेते हैं।
तो बाबा कहते इतना बड़ा भाग्य, और भगवान भी उनके लिए आता है। मेरे एक बुलावे पर वो आता है नीचे, सिर्फ मेरे लिए। और तीनों रोल्स से, तीनों संबंधों से कितनी सारी अनुभूतियां। तो बाबा कहते इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परम आत्मा मिल जाएगा। ये तीन संबंध तो है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्त भी है। वो मेरा बच्चा भी है, शिव बालक है ना, रिसेंटली साकार मुरलिया चलाई बाबा ने उसके ऊपर। फिर वो मेरी माँ भी है, मेरा साजन भी है। सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा, तो यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है। तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भगत लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो ये भी इस आकाश तत्व को पार कर देने के लिए आ गए ना। शिव बाबा कैसे आया? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। तो आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना। वो तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते हैं, लेकिन ये तो आकाश तत्व से पार रहने वाले, पांच तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। हर्षित रहने की विधि, हमें अपने भाग्य को, हमें अपने प्राप्तियों को सम्मुख रख, याद रख, हर्षित रहना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भाग्य सदा याद रहे। ये तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं ना हम भगवान को, उसके साथ को, उसके संबंधों को। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ कोई कभी भूलता नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है। ये फिर कैसे भूल सकती है? तो एक ही शब्द तो याद करना है। कौन सा एक शब्द? बाबा और मैं। हमारे बीच तो कोई नहीं ना, हमारे साथ भी कोई नहीं है। तो बाबा और मैं, बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है। तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? 2 वर्ष का बच्चा भी कहेगा बाबा बाबा बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं आप तो इतने नॉलेजफुल हो, भगवान को नीचे खींचने वाले हो। भगवान भी आपके लिए तीनों संबंधों से रेडी है, सभी संबंधों से रेडी है। तो इतनी श्रेष्ठ, इतने नॉलेजफुल बच्चे, और एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति से ना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप। शक्ति से ना माना सभी माताएं बहनें। तो बाबा कहते सदा एक बाप और आप, तीसरा ना कोई। ऐसे ही रहती हो ना, कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती। बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति से ना नष्टो मोहा हो, या हद के घर में बच्चों में मोह है। माताओं की जो कमी कमजोरी जनरली होती है वो क्या है? मोह की है। बाबा कहते हैं इससे स्पेशली माताओं को बाबा पूछ रहा है कि क्या एक बाप और मैं हूं, या घर में बच्चों में मोह है? कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्मोही, साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। अंडरलाइन करना, कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही, साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। ये बाबा भी सिखाते हैं ना। बाबा के सामने भी तो कितनी सारी परिस्थितियां थी, लेकिन बाबा भी डिटैच्ड, साक्षी भाव, नष्टो मोह। तो बाबा कह रहा है ऐसे हम सबको बनना है। नेक्स्ट बाबा पांडवों को, पांडव माने सभी भाई लोग। पांडवों में होता है रोब और क्रोध, एरोगेंस और एंगर। तो पांडव निक्रोधी बन गए हैं। क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। भाई लोग सभी चेक करो अपने आप को। क्या क्रोध गया? इरिटेशन गया?
फ्रस्ट्रेशन गया, जिसको हम कहते हैं चिड़चिड़ापन है, कोई चीज मन के खिलाफ हो जाती है तो अपसेट हो जाते हैं, ये भी तो अंश है ना, घृणा भाव किसी के प्रति। तो बाबा कहते पांडव निक्रोधी बन गए हैं, क्या समझते हो, पांडव ने इस पर विजय प्राप्त की है, जरा भी देह भान व रोब न, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाए। तो क्रोध का छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो, ऐसे तो नहीं ना, थोड़ा थोड़ा आंखें तो दिखानी पड़ती है, नहीं तो सुनेंगे नहीं ये लोग। तो बाबा कहते हैं ऐसा थोड़े थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो, जो समझते हैं खत्म हो गया वो हाथ उठाओ। तो क्रोध माना चाहे मेरे मन के खिलाफ कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो समझते कि मेरा क्रोध पूरी तरह चला गया, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा नेक्स्ट स्टेप बता रहा है, कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। ऐसे बने हैं सभी, कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। तो क्रोध आने की यही दो बातें होती है, एक जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा ग्लानि करता है। हमारे पास भी एक भाई आता था, वो हमेशा कहता मुझे ऐसे गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना, फिर मेरा पारा चढ़ जाता है। वो वही कहते मेनली वही है, कोई झूठा बोल रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है मेरी, यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध न आए, ऐसे हो। सभी चेक कर रहे हैं अपने आप को, सिर्फ पांडव नहीं है, इसमें माताओं को भी चेक करना है। तो बाबा भले कैटेगराइजेशन करता है, लेकिन सभी बातें सभी को एप्लीकेबल है। पांडवों में भी मोह रहता है और क्रोध रहता है, और वैसे ही माताओं में भी दोनों विकार है। तो हमें सभी कुछ सभी बातें चेक करनी है। अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वो गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। अभी फिजिकली गले लगाने नहीं जाना है किसी को, लेकिन अंदर से उसके प्रति कभी घृणा भावना हो, अंदर से उसके प्रति कोई मेरी शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक कम ना हो। भले वो मेरी ग्लानि कर रहा है, भले वो मेरी मुझे गाली दे रहा है, बाबा कहते ये है परिवर्तन, कि उसके प्रति मेरी शुभ भावना वैसी ही है, कोई भी कम जात से नहीं। तो बाबा कहते गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। अंडरलाइन, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। तो ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ। तो मोह को निकालना है इस विशेष, और क्रोध को निक्रोधी निर्मोही वो बनना है। रोब भी नहीं, क्रोध का अंश भी नहीं, और फिर एक बाप और मैं, इसको पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं फिर क्या हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन हो जाए, ग्लानि करने वाले को भी गले लगाए, तो बाबा कहते हैं विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझते हैं नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। हम्म, कमाल करने वाला बाबा। ये कमाल की मुरली चला रहा है, और कह रहा है हमें क्या करना है, अभी कमाल करनी है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे।
शांति, अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आशीष भाई जी, आप पोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड। ओके, किसी को पॉइंट शेयर करने हैं अपने मनन चिंतन के, तो आप अनम्यूट करें, हैंड रेस करें, तो फिर आपको नाम लेकर फिर बुलाया जाएगा, फिर आप शेयर करें। राजेंद्र भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा पांडवों में विशेष रोब और क्रोध होता है। गले लगाने वाले को गले लगाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गाली देता है, निंदा करता है, तो भी आप शांत रहो और उसको अपना सच्चा मित्र मानो, मुख से नहीं लेकिन मन से, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। ओम शांति। जी, वंडरफुल, थैंक यू। और कोई? सभी में साइलेंस की शक्ति आई है आज। अच्छा, नीलम बहन। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने पहले टीचर्स का महत्व बताया, तो टीचर्स आप सभी हैं, तो हमें सबको लिए ये है कि हमें मन वाणी कर्म संपर्क में अपनी स्पेशलिस्टली दिखानी है ना। तो अब हमें साधन तो मिले हुए हैं कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, शुद्ध भोजन करें, और सेवा सेंटर्स पर जैसे हो, और जो भी संपर्क और संबंध में है, तो वो भी हमारे लिए, हमारे पास साधन आजकल कन्वीनियंट हैं। तो हम इस प्रकार प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने न्यारापन रह सकते हैं और टीचर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमाल कर सकते हैं। ओम शांति। वंडरफुल। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो बाबा ने बोला पहले अपने टीचर बनो, खुद पे अटेंशन रखो कि हम कैसे चल रहे हैं। जब अपने टीचर बनेंगे तभी हम दूसरों को गाइड कर सकेंगे। तो लीड बाय एग्जाम्पल। ओम शांति। वंडरफुल। भारती बहन। जी, बाबा ने कहा है कि हमें बिजी रखने के लिए सदा पढ़ाई की तरफ अटेंशन रखना चाहिए। पढ़ाई से हम दिल की प्रीति, पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए, और जी, जब दिल से पढ़ाई से प्यार होगा, तो वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। ओम शांति। ओके, वंडरफुल। अच्छा, कोई और? संगीता बहन। जी ओम शांति। तो ये बड़ी ज्ञान युक्त और शिक्षा युक्त मुरली बाप दादा की चली, जिसमें बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि वैसे तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, परंतु जो कोई झूठ बोलता है, हम क्रोध तो नहीं करते हैं, परंतु कोई झूठ बोलता है या तो फिर निंदा करता है, तो हमारी जो शिक्षा है हम पढ़ते हैं मुरली में, वो कभी कभी ब्राह्मण आत्माएं भूल जाती है। तो बाबा ने कहा कि हमें जब कोई झूठ भी बोल रहा है तो बड़ी युक्ति से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और जो कोई क्रोध भी करता है तो वो शांत स्वरूप है, बाबा का बच्चा है, उस हिसाब से अपने ज्ञान को यूज करके क्रोध नहीं करना है। क्योंकि एक बार भी हम क्रोध करते हैं ना, तो हमारे जितना पुरुषार्थ है, जितनी पढ़ाई है, जितना हम नम्र चित रहे हैं, उस पे पूरा वो पानी धुल जाता है। क्योंकि बाबा को ये भी मालूम है कि इसने संकल्प में क्रोध किया, किसी को वाचा में नहीं भी बोल सके, परंतु जो हमने संकल्प में भी, जैसे दरवाजा भटका दिया या नैपकिन फेंक दिया, तो वो तो ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा डेंजरस है। तो हमें इस पे अटेंशन ड्रॉ करना है। ओम शांति। वंडरफुल बाबा। इसके लिए एक बाबा ने मुरली चलाई थी, याद आ रही है। बाबा ने कहा था जो एक्सटर्नल क्रोध करता है वो उसका चेहरा लाल पीला होता है, और जो अंदर से क्रोध करता है वो अंदर से काला पड़ता जाता है। तो अंदर का क्रोध किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मन में मन अपने आप को काला बनाते जाते हैं ना, अंदर ही अंदर जलते जाएंगे, तो जलने के बाद क्या होगा? काला हो जाएंगे। तो वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। भाई जी, सॉरी टू इंटरप्ट, परंतु जो ज्ञान में होते हैं और बहुत प्योर होते हैं, उनका चेहरा भी लाल हो जाता है, जैसे मम्मा का होता था। और हाँ, बहुत बार हम बहनों का देखते हैं, जैसे लगता है साक्षात में देवी, इतने हाँ, गोरे गोरे रेड रेड, पूरा लगता है ये देवी स्वरूप है।
तो जी उनका वो प्योरिटी है, नॉट बिकॉज ऑफ करेक्ट है। एंगर। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं वो राइट है, लेकिन बाबा ने क्रोध के लिए ऐसा किया था कि भी क्रोध में चलते हैं तो भी, और ये लाल भी हो जाता है, ये भी राइट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। अच्छा कैलाश भाई। अ, बाबा ने कहा कि बाप का जो तीन स्वरूप है, बाप, टीचर, सदगुरु का, तो बाप के रूप में वर्षे को हमेशा याद रखो, टीचर के रूप में बाबा जो पढ़ाता है उसको भी स्मृति में लाते रहो सारे दिन भर, और सदगुरु के रूप में अपने घर को कभी नहीं भूलो, क्योंकि बाबा सदगुरु के रूप में हमें घर ले जाने आता है सदगति करने के लिए। और कम से कम बाबा शब्द को बार बार याद करो तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। ओम शांति। वंडरफुल। अच्छा वंदना बेन। तो भाई बाबा कहते हैं अगर देखने वाला आईना ही खराब है तो बाप क्या स्पष्ट दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं आईना अगर स्पष्ट पावरफुल नहीं है तो हम चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अनुभव भी नहीं करा सकते। इसीलिए ऐसे स्पष्ट आईना बनो कि बाप सामने देखते ही बाप सामने दिखाई दे। ऐसे बाबा के उनका बाप का अनुभव हो, जो ऐसे न कि कुछ है इनमें, बाप के वैसा समान है ऐसे दिखने। ओम शांति। ओके थैंक यू। भारती बेन। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। बाबा ने आज बताया कि मोह नहीं होना चाहिए। माता के लिए तो ज्यादा बताया कि मोह नहीं होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए, और उस ड्रामा को और सीन को अपने साक्षी होके देखना है। ओके अच्छा सिंपी बेन। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि हम बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं ना, तो बाबा कई बच्चे अब कंप्लेन करना बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस मुरली में रेफरेंस टीचर्स के लिए दिया गया है, लेकिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए सोचें तो कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है कि ऐसा हो गया, इस बारी नहीं कर पा रहे, हमारी स्थिति ऐसी है, तुम ग्रस्त में है, हम तो ये अपने अपने रोल से मतलब संतुष्ट ना होके कंप्लेन करते रहते हैं। तो बाबा बोले बच्चे ये तो सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अब कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने बताया कि कंप्लेंट क्यों बाबा मना करता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी गहराई में ले गए बाबा। तो कंप्लेंट का मतलब ये है कि कमी। मैंने बोला कंप्लेंट माना कमी, तो बच्चे अभी तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा बने हो और इतना उसने तीनों रूप में आके भरपूर कर दिया, इतना भाग्य है। बाबा बोला प्रैक्टिकल में आपकी लाइफ बनी, छप्पर फाड़ के जो कहते हैं वो मिला। तो अब तो संपन्न हो जाओ, विघ्न विनाशक बनो और बाप समान। ये तीनों चीजें बाबा ने बोला कि अभी कंप्लेंट नहीं बनो, अब कंप्लीट बनो, कंप्लेंट नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा और कोई है? ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए। हाँ बाबा ने कहा है प्लानिंग बुद्धि बनो, पहले स्वयं का प्लान फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे, डायरेक्शन पर चलने वाले बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेगा। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो, स्वा का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं का टीचर फिर औरों का भी टीचर, स्टूडेंट्स को प्लान बना कर देती है। ऐसे स्वा का टीचर बनो और औरों का बनो। ओम जी शांति। वंडरफुल थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण जर्नी में, स्पेशली प्लानिंग बुद्धि बनना, क्योंकि ब्राह्मण जर्नी अगर एंटरटेनिंग रखनी है हमें तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा भारती बहन अपने अनम्यूट को। बाबा कहते हैं कि गाली देने वाले जो रहते हैं उसको गले लगाते हैं, तो वो गले लगाने वाली कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो निंदा करते हैं उसको अपना सच्चा मित्र मानना है। अगर मन से मानो तो मुख से नहीं, लेकिन मन से मानना, तभी ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जी ओम शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति भाई जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे बाबा बोलते हैं अपकारी के ऊपर भी उपकार करना, ये है परिवर्तन। तो जो अपकारी होते हैं उनके ऊपर
उतना उपकार तो नहीं हो पाता। थोड़ा सा व्यर्थ कम चलता है, गुस्सा भी नहीं आता, इतना नहीं होता, लेकिन उतना शुभ भावना नहीं आ पाती है। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें कि उनको बिल्कुल ही उनकी तरफ बिल्कुल शुभ भावना, शुभ कामना आए, वो नहीं निकल पाती। ठीक है, व्यर्थ नहीं आता, रिएक्शन नहीं आता, गुस्सा भी उतना नहीं आता, लेकिन शुभ भावना नहीं आ पाती, उस जी लेवल पे नहीं ला पा रहे। जी। थैंक यू। तो शुभ भावना नहीं आती है तो कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। तो मना बेसिकली थोड़ा तो व्यर्थ चलता है या थोड़ा तो नाराजगी हो जाती है, तो जी, उसके लिए थोड़ा चलता है, थोड़ा तो लेकिन चलता उस है लेवल पे नहीं चलता जैसे पहले चलता पहले। था। तो एक तो चीज बहुत अच्छी है कि आपकी इम्प्रूवमेंट है, तो उसके लिए आप तो अपने आप को बहुत अच्छा शाबाशी दो, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी जो बचा कुचा है जो नहीं जा रहा है, उसके लिए फिर हमें पहले तो मैं समझता हूँ चेक करना पड़े कि कौन से ब्लॉकेजेस है, कि कौन से ब्लॉकेजेस मुझे प्रिवेंट कर रहे हैं वो शुभ भावना तैयार करने के लिए। क्या अभी भी कोई अपेक्षा है उस आत्मा से? क्या अभी भी ऐसी कोई चीजें अंदर मन में पकड़ के रखी है जो उसके लिए फिर बैरियर तैयार कर रही है? तो ये हमें अपने आप को चेक करना पड़े कि अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, एक बार तो वो सॉरी बोले, एक बार तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ भावना है तो फिर उसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़े, और उसके लिए विशेष योग, बाबा के साथ शक्ति भरना अपने आप में, और उस आत्मा को भी शक्ति देकर क्षमा क्षमा भी करना, और फिर उससे फिर वो भावनाएं जो है वो इमर्ज हो जाएंगी, शुभ भावना और शुभ कामना। तो इसीलिए ये हमें अटेंशन देना है। पहले तो हमें अपने ब्लॉकेजेस चेक करने हैं, तो क्या अभी तक मेरे मन में है उस आत्मा के प्रति जो मुझे वो शुभ भावना तैयार नहीं करने दे रहा है। और फिर जैसे वो समझ में आएगा तो फिर हम उसके लिए फिर शक्तिशाली योग करके फिर वो निकाल दें। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। लेकिन और किसी को कुछ ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। ओके, राजेंद्र भाई आपने अनम्यूट किया है। भाई जी, बाबा ने टीचर्स के बारे में बताया। टीचर्स की सेवा तो अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभी उनको भी माया आ जाती है। बाबा कहते वाचा और कर्मना, उसमें तो सारा दिन बिजी रहते हो, लेकिन मनसा को थोड़ा बिजी रखने में अगर कमी है तो खाली देख करके फिर माया आ जाती है। तो बाबा कहते उसके लिए भी प्लान बनाओ कि भाई कैसे अपन अपने ऊपर अटेंशन दें। तो बाबा ने उसको खास बताया कि भाई आपको पढ़ाई से, आपको दिल से प्यार होना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर अगर आपका अटेंशन है तो फिर माया नहीं आ सकती है। तो ऐसी कई बातें हैं समय के अनुसार। बस मुझे इतना ही कहना है कि हमें अगर थोड़ा सा अलबेला खाली हम रहे तो माया आ जाती है। टीचर्स की बात नहीं है, लेकिन हम सबके लिए ये बातें लागू होती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। गौरी बहन। ओम शांति। एक्चुअली क्वेश्चन है कि जैसे बोला कि मनसा दिनचर्या के लिए कोई गाइडलाइन बता सकते हैं, या प्लानिंग जो करते हैं उसके लिए थोड़ा बता सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया ये। जी, मनसा का टाइम टेबल करना माना सारे दिन में कौन से स्वमान का, एक चीज है स्वमान का अभ्यास, कि हर कर्म करते करते मैं कौन से स्वमान में स्थित होकर मैं आज ये कर्म करूंगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मैं इष्ट देव हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। तो इष्ट देवी के बारे में मैं अगर अपने आप के लिए सोचूं कि इष्ट देवी कैसे होती है, उसकी चलन कैसे है, उसका हाथ हमेशा देने वाला है, उसका चेहरा हमेशा हर्षित है। तो अगर इस स्वमान में स्थित होकर मैं सारे कर्म करूं, तो बार 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 मन में उसके प्रति जो संकल्प है तो वो कैसे निकलेंगे। तो मनसा का प्लानिंग माना एक चीज होती है स्वमान का अभ्यास, कि एक स्वमान लिया, सारे दिन उसको फॉलो किया। दूसरी चीज होती है कि सारे दिन हम जो कर्म करते हैं उसको अमृत वेले ही हम विजुलाइज करें, कि जैसे मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, स्कूल में किसी को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, या और कुछ काम कर रही हूँ। अभी ये विजुलाइज करते हुए मैं अपने मन की स्थिति उस वक्त क्या होनी चाहिए ये भी विजुलाइज करूँ। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। ये मनसा का टाइम टेबल माना जब वो समय आएगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा जो मैंने सुबह प्लान किया था, और फिर मैं अपने आप को रिमाइंड करूंगा, ये आज सुबह मैंने याद दिलाया था कि ये कर्म करते हुए मैं सबको सुख की शक्ति दूंगी या सबको शांति की शक्ति दूंगी, खुद शांत रहूंगी। और ऐसे करते करते फिर वो मन को प्रोग्रामिंग मिल जाती है।
तो इसके लिए एक सुबह ही अमृत वेले जब हम उठे तो सारे दिन की प्लानिंग जैसे करते हैं कि आज मुझे ये काम करने, उसके साथ वो काम करते हुए मन की स्थिति क्या होनी चाहिए ये भी प्लान करें। ये भी मनसा की दिनचर्या है। या कोई विशेष टाइम निकाल कर, तीसरी बात ये हो सकती है कि विशेष टाइम निकाल कर हम प्रकृति को सकाश दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को सकाश दे रहे हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा कि इतनी शुभ भावना नहीं निकलती है, तो विशेष उस आत्मा के प्रति कुछ समय निकाल कर सकाश दे रहे हैं, ये भी मनसा का टाइम टेबल में हो जाता है। ओके, ओके थैंक यू जी। सिंपी बहन। ओम शांति। जी अभी दीप्ति बहन वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हम उस पे अपना अनुभव शेयर करना चाहते थे उनसे, जरूर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने भी कुछ समय पहले इस पे वर्क किया, तो मैंने ये महसूस किया कि हम जो हर्ट होते हैं कई बार ज्यादा किसी के बोल से, व्यवहार से, किसी चीज से जिसको हम अपकार कह देते हैं, तो जो हमारे नियरेस्ट होती हैं, ये बहुत जान पहचान वाले लोग होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं। कोई बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति है, उसके द्वारा इतना जल्दी हर्ट नहीं होते और जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मैं इस पे काफी समय से सोच रही थी अंदर के मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, मतलब मैं किसी के व्यवहार से इतना जल्दी हर्ट क्यों हो रही हूँ और बाहर नहीं निकल पा रही हूँ उससे, जबकि मुरली पढ़ रही हूँ, मुझे पे सारे पॉइंट्स है मेरे पास। तो मैं बाबा से इस चीज के लिए बोल रही थी बार बार कि बाबा ऐसे क्यों, कैसे निकलेंगे इससे। तो बाबा ने एक दिन मुरली चलाई जब मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने एक पॉइंट नोट किया। तो बाबा ने एक बात कही कि बच्चे यदि किसी के बोल, व्यवहार से, देखने से आप हर्ट होते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब अटैचमेंट है। उन्होंने ये कहा, यदि डीप में जाते हैं इसका मतलब अटैचमेंट है। तो माना हमारे अंदर का ये जो विकार है अटैचमेंट, इस पे वर्क करो तो इस स्थिति से जल्द निकल पाएंगे। तो सेग्रीगेशन करें दीप्ति बहन भी कि क्या क्या होता है उनके साथ भी, क्या अनजान आत्माओं के साथ ज्यादा जाते हैं डीप में, या फिर जो जान पहचान के बहुत नियरेस्ट हैं उनसे जल्दी हर्ट होते हैं। तो रास्ता जरूर मिलेगा। ओम शांति। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग सिंपी बहन। जी बहुत शुक्रिया। और बहुत काम कर रही हूँ, पर कुछ ऐसी आत्मा है जिसने कुछ थोड़ा सा दगा सा दिया है, तो उस पे बहुत वर्क कर रही हूँ। बहुत एक लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन शुभ भावना नहीं आ पा रही, तो और काम करेंगे उस पे। थैंक यू सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष भाई जी आप भी कुछ just बताइए yeah, just one point more, प्लीज। दीप्ति टाइम भी बहन, प्लीज that एक मिनट, टाइम भी हो चुका है। आशीष भाई जी थोड़ा बताइए, फिर हम इसको एंड करेंगे। जी ज्यादा हम इसको नहीं लेके जाते हैं। नहीं, मैंने तो वैसे भी शेयर किया कि जैसे अंदर के ब्लॉकेजेस को चेक करो, और जैसे अभी सिंपी बहन ने भी बताया, ये अटैचमेंट्स रहती है कि ऐसा ही चीज होनी चाहिए थी, ऐसा ही उसने मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए था, वो जो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम अंदर में पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो शुभ भावना के लिए एक ब्लॉकेज बनता है। दूसरी चीज होती है जो सिंपी बहन ने बहुत अच्छा बताया कि जो नजदीक वाले होते हैं उनसे ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि नजदीक वालों में मेरेपन की भावना होती है, और जहां मेरा आ जाता है वहां पर वो अटैचमेंट भी निर्माण होती है, जिसकी वजह से फिर वो उसके ऊपर उपकार करना या उसके प्रति कंटिन्यूसली शुभ भावना देना थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन दो चीजें याद रखें, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता इमोशनली, मैं अपनी हर्ट खुद तैयार करता हूँ। दूसरी, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना धोखा खुद क्रिएट करता हूँ। तो जितना जितना इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, क्योंकि जैसे देखो फिजिकली किसी ने बिजनेस में धोखा दिया होगा, किसी ने चीट किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन उसके बारे में बार 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 सोच कर मैं अपने आप के लिए क्या तैयार कर रहा हूँ, ये फिर फाइनली मेरी चॉइस है। तो इसलिए हम जितना जितना योग को बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, वो शक्ति मिलती जाएगी, और फिर हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। हमेशा याद रखें, हमारी ट्रस्ट कोई ब्रेक नहीं कर सकता, हमारी ट्रस्ट सिर्फ हम ही ब्रेक करते हैं विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ओके, ओम शांति। ओम शांति ये भाई। अभी आशीष भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी ये जो आपने योग कमेंट्री चलाई थी ना ये मुरली के पहले,
हाँ मैंने नहीं चलाई वो थी। जो गुलाब वैसे हो रहे थे सब। वो मेरे को लिंक भेजेंगे प्लीज इधर, यूट्यूब का लिंक। वो आज आज चलाई अदुपन थी क्या? ज्ञान योग था ना कुछ, वो शेरू ज्ञान भाई योग। जी ने शेयर किया था, वो शेरू भाई जी हाँ चैट हाँ बॉक्स में शेयर करें। हाँ हाँ, शेरू भाई थैंक जी आप शेयर करें। जी शेयर कर देते हैं। यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ, तो आशीष भाई जी आप भी आज की मुरली के अनुसार कुछ होमवर्क दीजिए और उसके ऊपर कुछ योग कराएंगे। जी जरूर। जी। तो ओम होमवर्क शांति। यही है, हम मनसा की दिनचर्या सेट करें, कल सुबह अमृत वेला जब उठे तो ये प्रैक्टिस करें कि हम सारे दिन को विजुअलाइज करें अमृत वेले बाबा के सामने, और हम उस वक्त अपने मन की स्थिति को भी चेक करें। जैसे हम मुरली के लिए भी जा रहे हैं क्लास में, मेरे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। कभी कभी लेट होता है तो अंदर अरे बाप रे मैं लेट हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो माना डिस्टर्ब स्थिति में हम जाते हैं मुरली स्टे। एक तो टाइम पर जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फॉर किसी रीजन लेट हो गए, उस वक्त भी मेरे मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑफिस जा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, मन की स्थिति कौन सी होनी चाहिए। तो ये कल प्लानिंग करेंगे और उस प्लान को सारा दिन एग्जीक्यूट करेंगे, यही कल का होमवर्क है। तो मनसा की दिनचर्या को सुबह सुबह सेट करके उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे तो बिजी रहेंगे, और जहां बिजी रहेंगे वहां माया नहीं आ सकती। ओके, ओम शांति। तो अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे, 10 मिनट, 5-10 मिनट। हाँ जी। अच्छा, सभी एकदम शांत रिलैक्स्ड होकर बैठे, एकदम साइलेंस में, और अपने भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट। वो चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। एक सेकंड में जहां चाहूं वहां पहुंच सकता हूं। तो चले संकल्प करें, मन मना भव, और पहुंच जाए परम धाम शिव बाबा के सम्मुख। शिव बाबा अपनी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। महसूस करें, मेरा मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे मन में पकड़ी हुई सभी बीती बातों को भस्म कर रही है। याद दिलाए अपने आप को, पास्ट इज पास्ट। बस सब कुछ बीत गया, अब उसका चिंतन करने से कोई फायदा नहीं। मैंने उससे पाठ पढ़ा, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अपकारियों पर भी उपकार करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता।
लोग अपना कर्म करते हैं, लेकिन उनका कर्म देखकर क्या सोचना है, क्या फील करना है, ये चॉइस मेरे पास है। अपनी खुशी या अपना दुख मैं स्वयं क्रिएट करता हूँ। इसीलिए बाबा से शक्तिशाली किरणें अनुभव करते, अंदर की पकड़ी हुई बातें, अंदर के पकड़े हुए लोग रिलीज करते जाए, उन्हें बताए आप गलत नहीं थे, आप अपने हिसाब से सही थे, लेकिन अज्ञान के वश या कमजोरी के वश मैंने अपनी हर्ट खुद तैयार की। आज मैं लेट गो करता हूँ, फ्री हो जाता हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। अपने संकल्पों के जंगल से, जेल से मुक्त हूँ, फ्री हूँ। स्वयं भगवान मेरे साथ है। इसीलिए मुझे कोई डर नहीं। मेरा सब कुछ अच्छे ते अच्छा हुआ ही पड़ा है। इसी स्मृति में अब परमधाम से वापस आ जाए, अपने साकार शरीर में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ पास्ट की बातों से, पास्ट के लोगों से, मुक्त, फ्री। ओम शांति। थैंक यू एंड ओम शांति। थैंक यू भैजी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू भाई जी, वेरी नाइस योग, थैंक यू सो मच। ओम शांति।